आज भी अगर आप ये कहते हो कि काला धन मिटाना है और काले धन पर प्रहार है, आपके जैसे सुपारी मीडिया और एंड कंपनी मीडिया बोल रहे हैं, तो काला धन मिटाना है तो बैंक में बुला लो ना उनको, सारे पैसे बैंक में मंगाओ। क्यों उनको कह रहे हो कि 20 नोट से ज्यादा नहीं जमा कर सकते? क्यों नहीं जमा कर सकते? आप कौन होते हो ये अधिकारी? और आरबीआई को भी कौन सा अधिकार है कि वो बोल सकता है कि 20 नोट से ज्यादा नहीं जमा कर सकते? कैसे बोल 10 नोट कैसे बोल सकता है? किस अधिकार से बोल सकता है? जारी तो उसे नहीं किया है ना। ये कह सकते हो कि मैं अगर 10,000 नोट यानी कि मैं 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ बैंक में जमा करता हूं तो मुझे अधिकार होना चाहिए जमा करने का। आप बस इतना ही हो सकता है कि आप मुझसे पूछो कि वो पैसे कहां से आए, यह आपका काम है। तो ठीक है, अगर वो पैसे का जवाब मैं दे सकता हूं या आम आदमी दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो इनकम टैक्स काट लो, जो भी काटना है काट लो। लेकिन उसको डरा क्यों रहे हो नरेंद्र मोदी जी कि बैंक में मत आना, 10 नोट से ऊपर जमा मत करना, वही पुराना खेल? क्यों? अंडर टेबल डील करने के लिए। एजेंट फैल गए हैं आपके, अंडर कवर एजेंट काम करना शुरू कर चुके हैं, कलेक्शन शुरू हो चुका है। 2000 का नोट वापस लेकर उनको 100, 500 और 1000 के नोट वापस देना शुरू हो चुका है। खेल क्या है? काला धन कभी भी आप सरकार के पास, बैंक के पास या इस देश के को मिलने ही नहीं देना चाहते। आपका इरादा क्या है नरेंद्र मोदी जी? और आपको लगता है कि इस काले धन इतना पैसा जुटा करके 400 लाख करोड़ 600 लाख करोड़ जो हो चुका है, 600 लाख करोड़ में से जो हिस्सेदारी मिली है वो लेकर आप बैठे हो 300 लाख करोड़, वो तो सही है। कितना पैसा लेकर क्या करोगे? क्या आप फिर से प्रधानमंत्री बनोगे या इस देश को पर मार्शल लगाओगे, इमरजेंसी? क्या करोगे नरेंद्र मोदी जी? पैसे से इस देश पर राज कर पाओगे आप? खैर, इस देश ने आपको चुना है। चौथी फेल राजा को अगर इस देश ने चुना है तो उसके इस तरह के निर्णयों को भुगतना भी तो पड़ेगा। भुगत रहा है। जो बहुत 2 शब्दों में कहे जाने वाले बातें हैं, मैंने पहले भी कहा, मेरा वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं उस समय भी यही कह रहा था कि सबको पूरी छूट दो, वो सारे पैसे जमा कर दें अपने बैंक में, आराम से निकालेंगे। बदलना क्यों कहते हो? नोट टेंडर नहीं रहेंगे क्यों कहते हो? नोट नहीं चलेंगे क्यों कहते हो? इतने दिन के अंदर ये अपने, अगर आपके पास पैसे हैं जमा कर दो, धीरे धीरे निकालो, कोई पैनिक नहीं होता। 200-300 आदमी जो मरे वो नहीं मरते उस समय भी। और ब्लैक मनी सरकार के पास पहुंचती, लेकिन ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके अंडर टेबल अपने जेब में डालना था। इसके लिए आपने उस तरह की ड्रामेटिक संरचना आपने की। आज फिर वही दोहरा रहे हो। मैं इस देश को नमन करता हूं। हे मेरे देशवासियों, इतनी भी मूर्खता ठीक नहीं है, इतना भी अनाड़ीपन ठीक नहीं है, इतनी भी अज्ञानता ठीक नहीं है जो आपके इस चौथी फेल भ्रष्टाचार को भी ना समझ पाए। सीधी सी बात है ब्लैक मनी ना, 2000 में ब्लैक मनी है, यही कहना चाहते हो? ठीक है, वो तो है, सही बात है, आपने ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अब वापस ले लो। तो वापस बैंक में लो, अंडर टेबल क्यों नहीं ले लेते हो नरेंद्र मोदी जी? ब्लैक मनी पर इस देश का अधिकार है, आपका नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो अडानी अंबानी का नहीं है। क्या समझते हो इस देश को? सीधे अगर आप किसी भी मेरे पास, किसी के पास भी अगर 100 नोट हैं 2000 के, वो जमा करने का अधिकार क्यों नहीं है? और आरबीआई किस अधिकार से कह सकता है कि आप 10 नोट से ऊपर नहीं जमा कर सकते?
किस अधिकार से, कौन से रूल्स के अनुसार, किस गाइडलाइन से, क्यों कह सकता है? आम आदमी 10,000 नोट ले जाकर जमा करेगा, 100 करोड़ जमा करेगा। आपका अधिकार या आरबीआई का अधिकार या सरकार का अधिकार है कि पूछो उससे कहां से आया। बस बताए तो ठीक है, नहीं बताए तो इनकम टैक्स काट लो, बात खत्म। सरकार के पास पैसा पहुंचेगा। आप सरकार को पहुंचाना नहीं चाहते, आप वो गुजरात ले जाना चाहते हो फिर से अंडरग्राउंड तरीके से। कुछ गुजराती चोरों को लाभ पहुंचाने के लिए, जो शुरू से जिस दिन से गद्दी पर बैठे हो, जो आप कर रहे हो, ये एक बार फिर करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं खुद भी आश्चर्य में हूं। मैं खुद सोचता हूं कि मैं कहां हूं, मैं किस दुनिया में रहता हूं, मैं कौन हूं। इतनी आसानी से अगर मैं आपको समझता हूं, अरे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े बड़े बिल्ला लगाकर घूमते हैं, बड़े बड़े टैग लगाकर घूमते हैं, आगे नहीं पीछे भी डॉक्टर लगा करके लटका के चलते हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आती ये बात? सीधी सी बात, सीधे सीधे फिर से आप ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके गुजरात ले जाना चाहते हो नरेंद्र मोदी। ये बोलो देश को, और देश को ये समझना चाहिए। मात्र कुछ गुजराती चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए उस नोटबंदी से आपने 609 वाले को 2 नंबर पर पहुंचाया, 2-4 और ऊपर ले जाना चाहते हो। क्या चाहते हो आप? क्या तर्क है आपका, आरबीआई का या इस देश की सरकार का? इस बात पर कौन सा तर्क है कि क्यों नहीं एक आदमी जमा कर सकता इतने नोट से ज्यादा? क्यों नहीं 10 नोट से ज्यादा क्यों नहीं जमा कर सकता? क्यों? अगर उसके गाढ़ी कमाई है, अगर उसके मेहनत की कमाई है, वो प्रूव करेगा बाद में ना। अभी आप कैसे कह सकते हो कि जमा नहीं कर सकता? वो अपनी जमीन बेचा होगा, मां बाप की, पूर्वजों की जमीन बेचा होगा, उसको जो पैसे मिले होंगे वो जमा करेगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले कि नहीं जमा नहीं कर सकते? आरबीआई कौन होता है रोकने वाला? पूछने वाला हो सकता है, पूछ सकता है कि आया पैसा कहां से, कैसे आया, नहीं हिसाब मिले तो काट लो। देश को भेड़ बकरी का बना के रखा है, और इस देश की भेड़ बकरी को मैं क्या बोलूं, जिसको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। आप क्या कर रहे हो आज? डू इट व्हाट यू वांट टू डू। भारत भी ऐसे ही है। 300-400 साल ये मूर्खों की तरह मुगलों की गुलामी करते रहे। 300 साल, 250-300 साल अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते रहे आप जैसे लोगों के कारण, नरेंद्र मोदी जी। और आगे भी न जाने किस चोर की गुलामी ये करेंगे अगर इसी तरह से इनकी बुद्धि रही तो। सवाल क्यों नहीं पूछते? मैं क्यों नहीं, कोई भी क्यों नहीं जमा कर सकता पैसा? भैया जमा करने का अधिकार क्यों नहीं है? जमा कर सकता है, पैसा लेने तो नहीं आ रहा है आपसे ना, जमा करने आ रहा है। आपका अधिकार है, आप पूछो कहां से आया पैसा। जवाब दे तो ठीक है, नहीं जवाब दे तो काट लो। जहन्नुम बना करके रखा है भारत को नरेंद्र मोदी जी। इसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, इस देश को भी चुकानी पड़ेगी। ये देश तो चुका ही रहा है, आम आदमी तो भुगत ही रहा है। आपको लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मुझे तो नहीं लगता इतनी साधारण सी बात किसी के समझ में क्यों नहीं आ रही है। क्यों आप मना करोगे? उस समय आपने क्यों मना किया था कि 4000 से ज्यादा नहीं बदल सकते? बदलने के लिए क्यों बोला आपने? आम आदमी के पास जितना पैसा है जमा कर दो, कैश, उसको डिजिटली यूज करो जितना चाहो।
वापस मत निकालो एक साथ, क्योंकि छपाई में टाइम लगेगा, धीरे धीरे वापस निकाल सकते हो, परमिशन दो। पैसे, इतने पैसे ला करके जमा किया आदमी, तो उससे पूछो कहां से आया, कैसे आया। मजाक उड़ा रहे थे आप उस समय नरेंद्र मोदी जी। लोग फाड़ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग तकिए में छुपा रहे हैं। प्रधानमंत्री किस निगाह से आप हो नरेंद्र मोदी जी? आम आदमी को दुख देकर आपको मजा आता है, आनंद लेते हो, और दलालों को बिठा रखा है चैनलों पर। चलो ठीक है, ये इसी के काबिल हैं। जो 200, 300, 400 साल मुगलों की गुलामी कर सकता है, जो 200, 300 साल अंग्रेजों की गुलामी कर सकता है, वो 100-200 साल कुछ चोर गुजरातियों की भी गुलामी कर लेगा। क्या फर्क पड़ेगा? करने दो। और यही आप चाहते हो, कोई बात नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।